तो दुबई की सेवा के बारे में सुना रहे थे। तो वैसे तो टाइम बाय टाइम माना साल में 2-3 कोई सीनियर तो आ ही जाते थे, बाकी भी टीचर्स बहने। और एकदम दादी जान की भी बहुत बार आई, वैसे तो बताया है आपको कि और दादियां भी आई हैं। लेकिन जब भी दादी वहां आई तो बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहता था। और जब भी दादी आई तो उस समय लोकल माना अरब्स थी, कोई न कोई वीआईपी चीफ गेस्ट रहते थे। वो एक में ट्रिब्यूट टू दादी जान की ऐसा करके वीडियो मिनिश भाई को भेजा था, जिसमें दादी जब दुबई में आई तो जो प्रोग्राम रहा तो उसके फोटोज वगैरह माना उसमें कैसे स्टेज पर कौन कौन है, पब्लिक में भी, मतलब वैरायटी। क्योंकि ऐसे नहीं के तो क्योंकि दादी तो हिंदी में बोलती और हमेशा इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है, क्योंकि सभी नेशनलिटी वाले प्रोग्राम में तो रहते ही हैं। और ऐसे बहुत सुंदर एडिटोरियम भी और प्रोग्राम भी बढ़िया रहता था। उसमें एक बार तो स्टेज पर चीफ गेस्ट के रूप से ग्रीन शेख करके हैं, मना अजमान का शेख, वो भी था। फिर मोहम्मद मुराद जो हैं पुलिस उसमें बड़ा था हेड, एम्बुलेंस डिपार्टमेंट में। और वैसे भी उनकी बहुत सारी जो है टोस्ट मास्टर का वो हेड है पूरे वर्ल्ड का। मतलब ऐसे कई वीआईपी। दूसरा हम लोग शेख नन्यान, शेख नन्यान जो एजुकेशन मिनिस्टर था उस समय, अभी तो वो लोग का भी चेंज होता रहता है, लेकिन वो भी बहुत प्यार से दादी को मिले थे। ऐसे मतलब जब भी दादी भी आई, जयंती बेन आए, सुदेश दीदी, ऐसे जो भी वो लोग तो डायरेक्ट इंग्लिश में ही बोलते हैं तो बहुत करके, क्योंकि सब लोग साउथ के भी होते इंडिया के और नेशनलिटी वाले भी, तो ज्यादा करके इंग्लिश में प्रोग्राम चलता है। और बहुत अच्छी सेवा मतलब टाइम बाय टाइम होती रही। सिर्फ दुबई में ही नहीं, दादी तो शारजा अबू धाबी भी गए, वहां भी हम लोग कोई न कोई ऐसा एडिटोरियम व तो होटल का भी एडिटोरियम होता है, बड़ी बढ़िया होटल होती है। तो ऐसे अच्छे से क्योंकि बाद में तो हमारा खुलता गया, तो अभी ऑफिशियली रूप से ही हम पब्लिसिटी करते हैं। क्योंकि दुबई में एक तो बाबा का सेंटर है जो अपना मकान बनाया है, लेकिन वहां तो रेगुलर स्टूडेंट का क्लास चलता है और कोर्स वाले हिंदी में, अलग लैंग्वेज में ये, क्योंकि वहाँ बोर्ड नहीं है। अगर हम मेन रोड पर हैं, बोर्ड लगाते हैं तो रह नहीं सकते, क्योंकि रेजिडेंस एंड कमर्शियल टुगेदर अलाउ नहीं है। तो फिर अभी रहने के लिए भी इतना रूम से इतना गेस्ट आते हैं, तो इसीलिए वहां भी एक्टिविटी चलती पड़े से। और बाकी तो जो है हमारा एक है राजोगा सेंटर, जो ओल्ड दुबई पर दुबई बोलते हैं वहाँ। तो वो तो ऑफिशियली इंग्लिश अरबिक में बोर्ड लगा रहता है। और वहाँ जो है एक हॉल है बड़ा, जो अंडे ऊपर बैठ सकते हैं, क्वाइट रूम है, माना मेडिटेशन रूम, रिसेप्शन एरिया, और एक छोटा हॉल 50 लोग बैठ सकते हैं ऐसे। तो माना वहाँ लेक्चर हैं, फिर कोर्स से हैं वहाँ। कोर्स कराने की विधि थोड़ी अलग है, माना फॉरेन स्टाइल, लंदन स्टाइल से ही ऐसे। तो वो चलता रहता है एक्टिविटी। और दूसरा हमारा है न्यू दुबई में, जीएलटी में, जो पाम आइलैंड है मरीना, उसके सामने जीएलटी में, जहाँ टावर, थाउजेंड ऑफ टावर ही टावर है। तो एक टावर में 21 माले पर ये जो है द मेडिटेशन स्पेस के नाम से वो है। क्योंकि वहाँ ट्रैफिक के कारण उस एरिया का लोग यहाँ तक पहुँचना मुश्किल है वो। तो वहाँ भी उसी प्रकार से ही कोई भी आते हैं, उनका टॉक, चाहे कोर्सेस, लेक्चर, ऐसे चलता रहता है। तो ये दो जो पब्लिक प्लेस हैं, और दो गीता पाठशाला है, वो भी जबलाली में एक और एक दुबई में, मतलब ऐसे। लेकिन जो भी बहनें हैं उस सब का वीजा, कुछ बहनों का वीजा, 5-6 लोगों का वीजा, 6 लोगों का वीजा राजयोगा सेंटर के नाम पर है। और कुछ वीजा द मेडिटेशन स्पेस के क्योंकि जो भी बहनें हैं, दुबई में भी स्टाफ बड़ा है, और आजू बाजू कुछ कुछ बहनों के भी जहाँ ऑफिशियली वो नहीं है तो वीजा बनाना पड़ता है ना। तो उसमें ऐसे ही
कोई किस पोजीशन में, कोई किस पोजीशन में, ऐसे करके सबका वीजा ये है। और आप सब लोग को तो अनुभव होगा, मालूम ही है कि वहाँ तो परमानेंट किसी की भी रेजिडेंसी नहीं होती है, माना वर्क परमिट होती है। और अगर आपका कोई कारण से जॉब चला गया और दूसरा नहीं मिला, तो आपको विद इन मंथ, माना जो भी पीरियड, वो लोग कोई कंपनी थोड़ा रखते भी हैं कि जॉब ढूंढो दूसरा करके, पर छोड़ नहीं मिला तो छोड़ना पड़ता है दुबई। दूसरा रीजन होता है कि कोई का समझो कि हेल्थ हेल्थ प्रॉब्लम आ गया, तो उस कारण भी वीजा इश्यू नहीं करेंगे। कोई ऐसी बीमारी है वा तबीयत ही नहीं, तो वो कई लोग इस कारण से भी छोड़ के जाते। कोई का फैमिली प्रॉब्लम, लास्ट कम 60 इयर्स में तो रिटायरमेंट, कोई 2-3 साल कोई कंपनी बढ़ा देती है, बाकी तो ऐसे। तो 84 में मैं गई, तब से लेकर के आज तक सिर्फ दुबई नहीं, पूरा गल्फ में, है ना, यूएई, ओमान, कतार, 3 देश हमारे नीचे है सेवा में। तो हर साल कोई न कोई भाई बहनों की छुट्टी देनी पड़ती है, और फिर नए आते रहते, ये बाबा की ब्लेसिंग है, तभी क्लास भरा रहता है। नहीं तो हर साल कई फैमिलीज एक एक, कोई 2-3 को छुट्टी नहीं देनी होती है ना, क्योंकि फिर वो लोग इंडिया चले जाते हैं, वहाँ जो भी हैं कहीं आगे कोई ढूंढते हैं। वो सब वहाँ एक बार सिल्वर जुबली का प्रोग्राम था, तो बहुत साल पहले, तभी जो भी गए हुए थे, कईयों को निमंत्रण दिया था, बुलाया था। दादी वहाँ थी दुबई में, तो फिर जो है मतलब मन इस प्रकार से, तो बहुत वहाँ तो सभी हो, क्योंकि इंडिया में लंदन में तो बूढ़े हो जाते हैं, रिटायरमेंट हो जाता तो भी क्लास में होते हैं। यहाँ तो बहुत करके, बहुत कम, मतलब जो, हाँ, जिनकी कंपनी है, मतलब ऐसे कई भाई बहन जाते रहते हैं हर स्थान से, शारजा से कई अच्छे अच्छे फैमिलीज ऑल ओवर इंडिया में है, और इस कारण से बहनों से भी हमारा बहुत अच्छा संबंध, मतलब जाने के बाद भी वो सेवा देते हैं। और वहां होते हैं तो भी वेकेशन में जाते हैं तो अनुभव सुनाते, हम भी कुछ बेचते, वो भी कुछ टोली बेचते, ऐसे प्रकार से। तो बहुत ही बहनों से भी नजदीक स्नेह संबंध, क्योंकि सुनते हैं ना। लेकिन मेन बातें हैं कि जैसे मेरा है, तो अगर कोई कंपनी आपके नाम से है, आप कंपनी के ऑनर हैं, तभी आप रह सकते हैं, क्योंकि मेरा तो अभी 1 जुलाई को 71 ईयर हो जाएगा, तो फिर कैसे रहेंगे। तो मैं उस राजयोगा सेंटर की ऑनर हूँ, और उसके ऑनरशिप में है, क्योंकि आप जॉब नहीं कर रहे हैं ना, आप ऑनर हैं, तो ऑनरशिप में इस प्रकार से जिनका अपनी कंपनी होती है तो वो एज फैक्टर नहीं होता है। लेकिन इस प्रकार से बाकी एक अनुभव सुनाती हूँ। अच्छा, घर की बात, अब तक तो हम रेंट के हाउस में रहे, अभी 7 साल 8 साल हो जाएगा ऐसे अपना घर बनाया है बाबा का। लेकिन उसके पहले तो हम रेंट के ही हाउस में घर में रहते थे। और लेकिन जो है, बाबा ने अच्छे अच्छे घर ही दिए हैं, पहले पहले ही फ्लैट में रहते थे, फिर तो छोटा पड़ता था, और सेवा बढ़ती गई तो कभी थोड़ा सा पुराना बंगलो दिया होगा, लेकिन हर समय एक बार ऐसा, तो फिर एकदम न्यू ब्रांड, माना कोई रहे ही नहीं, ऐसे ऐसे बंगलो भी बाबा ने सेंटर, मतलब सेवा के लिए स्थान दिए हैं। और इस प्रकार से एक बार जो है, जब बाबा को बताया था, जब गवर्नमेंट का पेपर था, तो बाबा को वो सब बताया, हम स्टेज पर थे, बाबा की बाजू में बैठी थी और बाकी सब भाई बहन सामने थे। तो बाबा को सब बताया कि बाबा ऐसे ऐसे हुआ गवर्नमेंट का ये वो। तो वो बहुत, जैसे बताया, न्यू ब्रांड एकदम वो, तो वो तो नेचुरली शहर के बीच में बिल्डिंगे हैं, वहाँ फ्लैटों में रेंट पर रहते हैं, नीचे शॉप्स होती हैं, तो वो साइड में ही था। लेकिन उसमें कोई अरब की तो हमने सेवा की थी, उन्होंने कोई ने कंप्लेन नहीं की थी। लेकिन बाबरी मस्जिद का जो हुआ था इश्यू, तो पाकिस्तान मुसलमान ये वो, मतलब इस प्रकार से वहाँ थोड़ा हंगामे, तो कोई ने कंप्लेन की थी। तो इतना न्यू ब्रांड विला एकदम सजाया था, इतना सुंदर था। तो दादी को पहले पहले तो फोटो भेजा, तो दादी ने कहा कि क्या ज्योति ये रियल है कि ये फोटो है। तो मैंने कहा कहाँ, तो रियली, पर दादी खुद भी उस समय उसी बंगलो में, वहाँ विला बोलते हैं, बंगलो में आई थी। और दादी को तो खुश हो गई,
और जो भी आते थे ना बाहर से देखते थे, वो इट्स लाइक पैलेस, वो इट्स लाइक पैलेस, ऐसा ऐसा कर, वो तो नजर ही लग गई। एनीवे 1 साल के बाद तो दादी जब आई थी तब तो दादी ने इवन खुद कितने युगल हैं दादी खुद गिनती थी, पहले बुलाया युगल युगल आवे, तो मुझे कहने लगी ज्योति ये तो 35 युगल्स हैं, कपल हैं। मतलब दादी और कुमार कुमारियां भी हमेशा होते ही है, तो दादी को बहुत खुशी होती है कि वहाँ की सेवा का। वो तो ठीक है। तो फिर बाबा को जब बताया था ना क्योंकि वो छोड़ना था, फिर जब फैसला हुए तो उस अनुसार लेना था दूसरा। तो ऐसे तब तक हम लोग ऐसे स्टूडेंट्स के जो भी गए हुए थे वेकेशन में ना, ऐसे रहे टेम्पल। लेकिन तो बाबा ने तो बहुत अच्छा कहा। तो बाबा ने कहा कि और एरिया में जाएंगे, मतलब क्या विचार है, और एरिया में जाएंगे और नए निकल आएंगे। भगवान वाच हमें तो पूरे दुबई की परिक्रमा लगा दी। मतलब हर एरिया में रहे हम लोग, पा दुबई में भी रहे ने, फिर अलग एरिया में भी रहे। और वहां तक भी कि हमको एक बार तो ऐसा घर मिला, तो सोचा क्योंकि वो बहुत रिजनेबल भी था, मतलब ऑनर को फाइनेंस प्रॉब्लम था और वो घर हाफ वे, मतलब काफी बन चुका था पर ऐसे कंप्लीट नहीं हुआ था, क्योंकि वो ऑनर वो बिल्डर को पैसा देवे तो कंप्लीट करे ने। तो हम लोग ने उसको क्या किया, एग्रीमेंट किया 6 साल के रेंट में, जो हम लोग को एडवांस पैसा देकर उस हाउस को कंप्लीट करना है, और उसमें हमारा 6 साल का रेंट इंक्लूड था। तो इस प्रकार से तो वहां तक गए के ममजार एरिया जो दुबई और शारजा के बॉर्डर पर घर था। मैंने कहा लो, अभी क्योंकि उस डेरा साइड में हम कभी नहीं लिया था घर, बाबा का सेंटर मोस्टली पा दुबई में ही अलग एरिया में रहते थे, तो वो भी लास्ट लास्ट में वो भी पूरा किया। लेकिन बाबा ने तो ऐसे कहा कि अलग नए एरिया में और एरिया में जाएंगे तो और नए निकल आएंगे, क्या विचार है, शेख मोहम्मद को लाएंगे ने, मतलब बहुत बात की भाई बहनों के साथ, ऐसे सोचो नहीं। क्योंकि बाबा को मैंने भी बताया था तो बाबा ने कहा कि सोचो नहीं, क्योंकि सेंटर पाँव तो जमा लिया है ना, सेंटर तो स्थापन कर लिया है ना। अ, कोई भी मुश्किल बात आती है तो बाप के आगे रखो तो मुश्किल सेकंड में बदल जाएंगे। मतलब हर समय को भी कोई गवर्नमेंट पेपर होते थे तो बाबा ब्लेसिंग दे ही देते थे। तो इस प्रकार से फिर उसके बाद वहां से भी जब भी हमको कोई भी कारण से निकलना पड़ा, तो हम पार दुबई में फिर जब आए तो वो विला था का नंबर था 108, और एकदम वही जो अभी नया घर बना है उसी लाइन में, मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल बाजू वाला, उतरो तो बाजू का गेट। तो सब खुश हो गए कि भाई हाँ अभी तो हम जो है, क्योंकि दुबई में ही मेजोरिटी स्टूडेंट रहते हैं और सबको कन्वीनियंट पड़ता। तो वहां भी हम रहे, वहाँ 108, और दादी गुलजार आई थी तो उसका नाम रखा हैप्पी हैप्पी हाउस, ऐसा करके। एनीवे तो वहां भी क्या है कि वो ऑनर को वो मेन रोड पर, और मेट्रो आ गया, तो उसने जो है अप्लाई किया था कि मेट्रो के कारण मेरे घर की प्राइवेसी नहीं रही है, इसलिए उनको कमर्शियल बनाना है। तो म्यूनसिपालिटी तो एकदम जल्दी नहीं ये करती है, क्योंकि वो मैंने इस साइड का एरिया में ऐसे कमर्शियल शॉप्स वगैरह नहीं था। तो उसने हायर अथॉरिटी को अप्रोच किया, मना है ना, शेख फैमिली को। तो हमको बताया नहीं कि भाई ऐसे ही क्या है, हम तो अपने रूप से अच्छे, क्योंकि कोई भी स्थान पर अपने रूप से तो सेटअप करना ही पड़ता है ना। तो बहुत अच्छे से सेटअप किया कि भाई अभी तो ये तो हमारे पसंद का और एकदम ठीक लोकेशन है, तो हम रहेंगे ही, क्योंकि एवरी ईयर रिन्यू करते हैं। तो क्या हुआ कि हमको ये नहीं बताया कि मैंने अप्लाई किया है ने, अगर कमर्शियल लाइसेंस मुझे मिल गया तो मैं आपको छोड़ना पड़ेगा। एनीवे 6 महीने के बाद उसका जो है नोटिस आई कि आपको जो डबल रेंट देना है, क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टी हो गई अभी, और या तो फिर आप खाली करो। तभी फिर ये लेने की बात हुई, मकान जमीन लेने की। उसके पहले भी थोड़ा बात चल रही थी, लेकिन ऐसा कोई मिल नहीं रहा था न, क्योंकि वहां तो उस
उस एरिया में तो वैसे भी कोई ले नहीं सकते, कोई भी फॉरेनर्स, है ना। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वो थोड़ा दूर दूर, उसके भी बहुत कायदे। टावर में लो तो वॉचमैन नीचे होता है हमारा, तो 4 बजे से चलता है, तो वो भी नहीं सूट होता कि हम पूरा पूरा फ्लोर ले लेवे कोई है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। तो वो थोड़ा दूरी दूर वो तो ठीक, लेकिन वहां भी ऐसे कॉलोनी बनती है ना, माना मेन गेट होता है, तो कहाँ जाना है आपको पूछेंगे, नोट करेंगे, तो ऐसे कायदे। तो 4 बजे से रात को 10 बजे तक भाई बहन का आना जाना, तो वो एक एक का कहाँ वो नोट कर वो जाने देंगे, क्योंकि वो तो किस गाड़ी का नंबर नोट करेंगे, पूछेंगे सब कौन से घर में जा रहे हैं, तो वहां भी अपना कमर वो रूप से नहीं चल सकता। एनीवे फिर जब यहाँ खाली करने की बात आई, तो फिर पहले भी बहुत ढूंढे थे कि अपना बन जाए करके, तो पर दूर दूर ढूंढ रहे थे अलग। तो वो भी फिर इसका क्या हुआ कि जैसे ही हम रेंट कमिटी में गए, उन्होंने भी कहा कि भाई भले 1-2 महीने एक्स्ट्रा देंगे, लेकिन आपको खाली तो करना पड़ेगा। 2-3 महीना ऐसे तो निकलता गया, फिर एकदम ऐसे टाइम पर तो हमारे एक भाई हैं जो साथ में ऐसे जो भी लीगल काम होता है तो साथ में चलते। तो वो शिव कुमार भाई को मालूम था कि यहाँ एक आगे से एक विला पुराना पुराना था, खाली था, माना वो लैंड बेचने पर थी, लेकिन वो 2-4 साल पहले की कहानी। लेकिन रिसेशन पीरियड ऐसा था, तो जिस कारण से वो, तो उसको हुआ कि मैं फोन तो करूँ तो सही, पूछूं तो सही कि वो प्रॉपर्टी चली गई कि अभी तक ऐसे ही है। तो उसने फोन किया जिस कनेक्शन में वो तो पहले जो वो प्रॉपर्टी की जमीन की प्राइस थी 10 मिलियन देराम। और जब फोन किया तो रजिस्ट्रेशन की पीरियड के बाद 3-4 साल हुए होंगे, और उससे तो फिर पता चला कि नहीं, अभी भी वो प्रॉपर्टी तो बिकी नहीं है, और हाफ प्राइस में हो गई, माना 5 मिलियन में। तो मैं तो खा के रेंट्स कमेटी से आकर खाना खा के सो गई थी, तो उसका फोन आया, तो कहा दीदी तो आराम कर रही, कहते उठते ही मुझे बोलो। एनीवे हमको दिखाने ले गए कि देखो ये प्रॉपर्टी, ये है लैंड, जमीन, ये पुराना तोड़ के नया बनाना है। तो मुझे तो हुआ कि अभी, क्योंकि ऐसा कुछ न एनीवे, लेकिन सब भाइयों की मीटिंग हुई, सबने कहा हाँ हाँ, क्योंकि सबको हुआ कि अभी ममजार से चेंज होकर के यहाँ आए, यहाँ से अभी कहाँ जाएंगे, और कहीं दूर, बाबा कहीं दूर न चला जावे, ऐसे करके सबने हाँ कहा। भाइयों ने कि नहीं, हम सब मिलके मतलब लेंगे लेंगे ऐसे। और उनको भी लगा कि देखो ये तो 10 मिलियन का था, 5 मिलियन में हो गया है, तो फिर वो तो अभी लेना ही है, और उससे सस्ती कहाँ मिलेंगी करके। लकीली उस समय क्या हुआ कि जयंती बेन कराची गई हुई थी, तो कराची से फिर दुबई आती हैं इमिरेट्स में, और दुबई से फिर मधुबन जाना व लंदन जाना। तो बाई चांस बस 2-4 दिन में ही वो आने वाली ही थी। तो सब भाइयों ने सोचा कि जयंती बेन को दिखाएंगे, मीटिंग करेंगे, फिर वो दादी को मैसेज लेके जाएंगे। तो एनीवे फिर जयंती बेन आई तो उनको दिखाया, तो उसने भी हाँ कहा। फिर वो दादी के पास मैसेज लेके गई, तो दादी ने भी कहा भले, ऐसे करके मतलब शॉर्ट में। तो निगोशिएट करता, 5 मिलियन की थी, निगोशिएट करता 4.5 मिलियन में वो जमीन मिली। जमीन मिली, और फिर उसके बाद जो है वो पुराने को डेमोलिश करके नया बनाने का। तो ऐसे नया बनाने के लिए तो फिर चाहिए ना वो आर्किटेक्ट और सभी कॉन्ट्रैक्टर। तो फिर हम लोग ने क्या किया, मतलब बहुत कॉन्ट्रैक्टरों को कांटेक्ट किया, क्योंकि उसमें से भाई 2-4 जन का लेंगे, और जो रिजनेबल अच्छे मतलब ये करेंगे कोटेशन, तो ऐसा करके। तो फिर बहुतों के कॉन्ट्रैक्टरों के फोन आए, तो अभी हम 2-4 से तो लिया लोग ये कोटेशन, परंतु हम ना नहीं कहते थे, बहुत करके इंडियन होते थे और कोई न कोई ऐसे ना नहीं कहते थे। मैंने कहा इस बहाने भी बाबा के घर आते हैं तो भले आवे ने। हमेशा हम लोग ऐसा ही करते थे, कभी घर चेंज करना होता था, और वो घर अगर हमारा समय बाकी है और किसको देना है, तो भी हम देखने के लिए कोई आते थे, कहते थे,
हम अगर किससे बात हो भी गई, दे भी दिया तो भी ऐसे नहीं कहते थे, हम कहते थे भले आओ। तो फिर क्योंकि आते थे तो नेचुरली थोड़ा बैठेंगे, थोड़ी खातिरी करेंगे, थोड़ा बाबा का परिचय देंगे, ऐसे करके तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट आए। एनीवे उसमें से फिर फाइनली जो हमको ठीक लगा, मना वो इंडियन ही है, वो अहमदाबाद में जो दादी का डॉक्टर है उसका भाई वहाँ, तो वो कॉन्ट्रैक्टर, तो उसको फिर सौंपा। तो क्योंकि उनके भाई का कनेक्शन तो दादियों के साथ था ही था, अहमदाबाद के हॉस्पिटल के, तो उससे, और उन्होंने सुना होगा, वो भी मधुबन कभी आए थे, तो भावना थी, तो ऐसे करके अच्छा ठीक है। लेकिन पहली बात तो जमीन की बात, तो जमीन, क्योंकि मैं जो है दिसंबर में न्यू ईयर पर आती हूँ, तो आई थी, तो मधुबन के लिए, क्योंकि उस समय तो कुछ जमीन की बात तो हुई नहीं थी, कुछ चली नहीं रही थी, तो मैं मधुबन यज्ञ के लिए काफी लेके आई थी, क्योंकि मैंने कहा अभी जमीन तो जब होगा तभी, क्योंकि कब से बात चल रही थी, 2-3 सालों से कुछ हो नहीं रहा था, कुछ न कुछ कारण बनता था। तो फिर क्या हुआ कि उसके बाद में वापस जब जाने के बाद जनवरी में ही ये बात हुई, तो था फिर भी बाबा के भंडारी में तो कुछ न कुछ तो, लेकिन अभी और वो भी कंस्ट्रक्शन होता है तो वो तो थोड़ा थोड़ा बनता जाता है, उस प्रमाण पेमेंट करनी होती है। लेकिन अभी जमीन का तो वन चेक देना है, क्योंकि वो लोकल को लैंड डिपार्टमेंट में जाकर के चेक देना है, और उस समय साइन करनी है, जो उस भी साइन करेंगे जो पेपर, ऐसे ऐसे नहीं लंदन जैसा नहीं कि लोन ले लो नहीं ऐसे। और वहां तो वैसे भी हम लोग के तो लोन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उसमें तो फिर बहुत सारी बातें होती हैं। तो भाई बहनों ने तो लिया लोन, कईयों ने ऐसे, लेकिन फिर भी अच्छा, भाई बहनों ने लोन भी लिया, कुछ कुछ भाइयों ने, फिर जो जो सारे स्टूडेंट हैं उन सब ने भी लिख के भी दिया, क्योंकि मीटिंग की तो भाई ये लैंड है, फिर बनेगा, बनने की, पर पहले लैंड का भी तो है ना, इतना 4.5 मिलियन है, माना 45 लाख दे रहा हूँ ने, थोड़ा योग लगाया, थोड़ी नेगोशिएट किया, तो 5 के बदले 4.5 मिलियन हुआ, माना 45 लाख दे रहा हूँ। तो अच्छा फिर जो है, तो सबका हुआ किससे, क्योंकि ये तो सिर्फ दुबई की बात नहीं ने, जो भी यूएई माना 7 इमिरेट, 7 जो भी ये है, तो सब सेंटर वालों ने, अबू धाबी, शारजा, फुजेरा, एलेन, ऐसे जो भी सेंटर है, सभी भाई बहनों ने लिख करके दिया कि भाई हम इतना लैंड के लिए अभी देंगे, और फिर कंस्ट्रक्शन के लिए हम हर महीने इतना देते जाएंगे। और उतना ही नहीं, फिर मस्कत से, फिर दोहा से, जो भी हमारे 3 देश, उस समय तो फिर सऊदी में भी थे परंतु कम स्टूडेंट, और सऊदी 4 देश की बात है। तो फिर सभी ने लिख के भी दिया ये, उसमें भी, और माताएं भी सब अपने पास जो जो था कुछ कुछ, हाँ, घर में अपना सोने का के चांदी का बर्तन कुछ पड़े थे वो भी लेके आई, और उसको सुन करके दूसरी माताएं भी, चांद जो भी हैं ऐसे, मतलब बहुत स्नेह भावना से माताएं जितना कर सकती वो भी किया। अभी जब लास्ट डे था, ऐसा था एक दिन पहले सब काउंट किया, तो यही था कि भाई जो है नेक्स्ट डे जाना है लैंड डिपार्टमेंट में, और फिर देखा तो इतना सारा हो गया, फिर भी 50,000 देना कम था। अभी हम बहने घर में, मैं और ज्योति का, हम तो जानते थे तो कि अभी 50,000 कम है, अब क्या करें, सबने जितना कर सकते हैं किया, और टोटल सब ये, तो मैंने कहा देखो सब भाई बहन कितना उससे लेके आए, मैं तो नहीं बोलेंगी क्लास में कि भाई इतना कम है ना, कोई करो कि ऐसा, मैंने कहा मैं नहीं बोलेंगी, सभी जितना कर सकते उतना लाए, लिख के दिया, फिर ये बस हम तो बाबा को बता दिया, बाबा के ऊपर छोड़ दिया। अच्छा नेक्स्ट डे क्या हुआ, तो बाबा को तो फिर कुछ करना पड़े ना, क्योंकि जितना दिल से भावना से सब कर सकते सबने किया, अभी और क्या बोले। तो फिर जो है, तो क्लास पूरा हुआ, तो एक सिंधी बेन माता, तो शीलाबेन करके, वो हमको फिर आके मिली, बात किया, तो कहा
उसने वो उनकी फ्रेंड की सेवा करती रहती थी, कुछ न कुछ सुनाते रहती थी। तो उनको ये भी बताया था कि हम लोग जमीन ले रहे हैं, फिर सेंटर बना रहे हैं, बनाने वाले ऐसे। और वो भी ज्ञान सुनती रहती थी, तो ऐसे। तो फिर मुझे आकर कहने लगी कि मेरी जो फ्रेंड है ना, उसने कहा है कि अगर आपको जरूरत पड़े तो मेरे पास 50,000 हैं, मैं देंगी। फिर जब भी आपके पास, जब मतलब जब भी आपके पास होगा तब आप लोग देना है। मतलब देने એટલે ऐसे देने के लिए नहीं, पर ऐसे मेरे पास पड़ा है, अगर जरूरत जब भी आपको हो तो बताना, तो मैं देंगी। फिर जब आपके पास आ जाएगा, देखो, भले उसके नहीं, मतलब अपने आप तो हम समझ गए कि बाबा का ही काम है, किसी न किसी को टच किया। तो कहा कि मैं हमने कहा अगर दे सकते हैं तो भले, हम जैसे ही आएगा दे देंगे। तो फिर वो कहा देखो मैं जॉब पर न चली गई हूँ, ऐसा करके एनीवे फोन किया और फिर मंगवाया। तो हमने कहा देखो बाबा अपना टाइम पर अपना काम करा ही देता है कैसे भी। बाद में तो हमने वो पैसे और सौगात सहित उसको वापस किया था, लेकिन टाइम पर मतलब जरूरत थी तो बाबा अपने आप ही इस प्रकार से। बाकी घर बना, तो फिर घर बनने के लिए तो ऐसा था ना, क्योंकि वो तो जैसे जैसे बनता गया तो उस अनुसार 1 साल लगा, तो उस अनुसार जो है हम वो आता जाता था। तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं पड़ी। वो भी हम लोग ने बहुत जो है, भाई बहन भी योग भी करते थे, क्योंकि वो बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर बनाएंगे लेकिन अच्छा भी बने। क्योंकि जब भी हम घर देखने भी जाते थे ना, कभी भी चेंज करना है, दुबई नहीं कहाँ भी, ऐसे पूरे रीजन में हम ही फाइनल तो करती थी ना, देखती थी लोकेशन, फिर उसको सजाना ये वो। तो जब भी मैं जाती थी तो बाबा कमरे में बाबा को याद करके ही जाती थी कि बाबा आप सुंदर हैं तो आपका घर भी सुंदर होना चाहिए, ने बाबा आप बढ़िया है तो घर भी बढ़िया होना चाहिए। फिर धीरे से कहती थी कि बाबा कम खर्च बाला नसीन भी हो, ऐसे। तो क्योंकि हम भाई बहनों को भी हमेशा कहती थी कि देखो हम तो सब मिल करके बाबा के लिए कल्प में एक बार मना बाबा आते हैं, तो हम बाबा के लिए घर बनाते हैं। लेकिन बाबा ये नहीं कहता है कि भाई हम सतयुग में एक महल दे दूंगा, उसमें सब रह लेना, है ना। सतयुग में तो बाबा सबको इंडिविजुअल अलग अलग महल देते हैं, तो भी एक जन्म नहीं कितने जन्म। तो मैंने कहा इतना फिर संगम पर बाबा के लिए कोई घर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो बस सब सभी खुशी खुशी से सब उमंग उत्साह से ही सेवा तो करते रहते थे। तो इस प्रकार से मकान का हुआ। फिर जो है एक विशेष अनुभव, रक्षाबंधन हम कैसे मनाते हैं उसके कारण, यही स्पेशलिटी के कारण मैं कई कंट्री में राखी बांधती हूँ। क्योंकि हम लोग 1 महीना अगस्त में मोस्टली राखी होती है, तो 1 महीना पहले शुरू करते हैं और 1 महीना बाद में भी चलती रहती है। माना जुलाई में राखी बांधना शुरू करते हैं, अगस्त भी कौन सी डेट तक है चलती, और अगस्त के बाद भी, क्योंकि मैं तो राखी के बाद कुछ जाती हूँ दुबई, तो राखी तो चली गई होती है, 15-20 दिन भी हो गया होता है। माना सितंबर के ऐसे ही पूरे रीजन में राखी बांधते बांधते हो जाता है। क्योंकि और स्थान पर, क्योंकि हमारा तो कोई ऐसा रिवाज ही नहीं है कि यही डेट पर बांधना है। राखी माना तपस्या, तो क्योंकि सब तरफ राखी बांध के जाते हैं। बाकी हाँ, के जो नए भाई बहनों की राखी बहनें कर देती हैं, क्योंकि जो कांटेक्ट वाले होते नए नए होते उनको तो बहुत देरी से राखी बांधो तो उनको समझ में नहीं आता, महत्व नहीं रहता। तो नया भाई बहनों की राखी बहनें कर लेती थी। लेकिन रेगुलर स्टूडेंट्स का तो उनको पता है, खुद ही कहते थे भाई बहन कि नहीं दीदी जब आप आएंगे तभी हम राखी बंधवाएंगे। तो ऐसे फिर करती थी। तो राखी पर जो है हम लोग क्या करते हैं कि हमारे आने के बाद फिर राखी का प्रोग्राम बनाते हैं, तो ग्रुप ग्रुप बनाते हैं। समझो कुमार ज्यादा है तो कुमारों का ग्रुप, फिर कुमारी, युगल ज्यादा है तो 2 ग्रुप में, माताएं सिंगल होती हैं, सिंगल भाई होते हैं, इस प्रकार से। तो डेली माना ऐसे राखी का प्रोग्राम चलता है ग्रुप का। हर ग्रुप में हम जो 40-50 से ऊपर नहीं रखते हैं, क्योंकि
जो है ज्यादा होगा तो फिर और देरी हो जाती। पहले हम लोग जैसे दादी लंदन में राखी करती थी बहुत पहले, तो जैसे अब एक बाप दादा का पाठ चलता है ना, ऐसे बिल्कुल मना जिनकी राखी होती है उसके अलावा भी भाई बहन भले बैठते हैं योग में, तो पर रहता है कि आज किसकी राखी है। और फिर जो है एकदम सुंदर सजा करके, और जैसे कोई शादी है, सेलिब्रेशन है, तो इतना पर सफेद ऐसे वो मोस्टली, और बहुत सुंदर फ्रेश फ्लावर के सजा के एकदम। तो फिर दादी शुरू करते थे 7 बजे से राखी का प्रोग्राम, और दो सवेरे 2-3 बजे तक राखी चलती थी, जैसे बाबा का पाठ चलता था ना ऐसे। परंतु फिर भी सब भाई बहन वीकेंड पर, फ्राइडे इवनिंग, मतलब नेक्स्ट डे छुट्टी है ना, सैटरडे, सैटरडे इवनिंग ऐसे, तो चालू वीक में भी बनाते, परंतु तो एकदम लोग जो है ना एकदम साइलेंस में, जैसे बाप दादा आते मधुबन में तो कैसे साइलेंस रहता है, एकदम साइलेंस, कोई फोन नहीं, कोई उठना बैठना, एकदम ऐसा प्रवाह जैसे अनुभव सबको ऐसे, क्योंकि ऐसे थोड़ी राखी बांध दी, कहीं प्राप्ति होनी चाहिए, जो जो भी है कुछ विशेष अनुभव होना चाहिए। तो ऐसे है ना, तो हमेशा पहले तो दादी राखी बांधेंगी, फिर जयंती बहन सुदेश दीदी बैठते थे, कभी वो लोग कहीं गए हैं तो हम लोग कभी न कभी हम बहनें भी टर्न से बैठते थे। तो वो तो उस समय से ही फिर वो संस्कार। तो दुबई में भी हम क्या है ग्रुप में, तो ग्रुप बना हम लोग, क्योंकि जॉब से सब भाई बहन भी आना चाहिए ना, 7 बजे शुरू करते, तो हर ग्रुप में ब्रह्मा भोजन। हाँ, वो भी थोड़ा डिफरेंट भी, क्योंकि फिर भी घर वाले तो वही खाना है ना, तो वो सेम सेम नहीं बनता, कुछ चीज मिठाई कुछ ऐसा ये होता था। परंतु तो 7 से 7:30 भोग भोग ऑफर करते हैं, और 7:30 के बाद जो मधुबन से संदेश आया हुआ होता है वह थोड़ा सुनाते हैं, और उसके बाद फिर राखी शुरू करते हैं। तो जैसे ही पहले ही बताया कि हर साल नया बहुत सुंदर डेकोरेशन करते हैं, और नीचे व्हाइट चादर बिछा के फिर जो है हर एक को उस दिन वैसे हमारे मेजोरिटी भाई बहन यूनिफॉर्म में ही आते हैं रोज क्लास में भी, कभी कभी कोई नया होता है तो फिर देखते हैं सबके व्हाइट पहना है तो सब व्हाइट याद, लेकिन उस दिन भी भले जॉब से आवे चेंज करना है, परंतु हर एक को कंपलसरी व्हाइट यूनिफॉर्म बेज लगा हुआ है, और एकदम ऐसे फ्रेश होके तैयार होकर फिजिकली मेंटली दोनों रूप से प्रिपेयर होकर के ही आते हैं ना, क्योंकि लक्ष्य होगा कि आज बाबा मेरा श्रृंगार करने वाला है, मुझे कुछ विशेष बाबा से कुछ अनुभव करना है, तभी तो ऐसा वातावरण बनेगा। एनीवे से तो आगे आगे जो इनकी राखी है वो भाई बहन बैठते हैं, और पीछे जो 1 घंटा 2 घंटा योग करने के लिए आते हैं वो लोग पीछे बैठते हैं, ताकि शांति से बैठ के उठ के जा सके ऐसे। तो फिर हम जो है राखी शुरू करते हैं। तो हम क्योंकि बहनें सामने बैठती हैं और आगे चेयर रखते हैं, ताकि बीच में कोई बुजुर्ग हो कोई ये है, और वैसे भी इतना टाइम एकदम बैठना और बैठ के उठना घड़ी घड़ी, तो वो इजी। तो फिर एक बहन तिलक देती है, मना दृष्टि सहित, है ना, एक एक बहन से सबको अच्छे से दृष्टि मिलती है। और वो बाबा के मतलब राखी का एक गीत बजता है, एक बाबा का गीत बजता है, एक राखी का गीत बजता है, ऐसे बहुत सुंदर सुंदर वो सेट किए हुआ होता है। तो फिर एक बहन जो है तिलक देती, फिर उसके बाद मेरे पास आते हैं, तो फिर मैं राखी बांधती, और माताएं हैं तो मुख में टोली खिलाती हूँ, छोटी टोली भी अलग बनाते हैं, और ऐसे तो टोली में फिर मेरे बाद जो है जो नेक्स्ट बहन जो बैठती हैं वो प्रॉपर टोली अच्छे से देती हैं, और उसके बाद दूसरी एक बहन बैठती हैं, वो फल देती हैं, है ना, उस सीजन अनुसार जो बढ़िया फल है वो हर एक को एक एक फल ऐसे। और उसके बाद जो बहन बैठती हैं तो वो जो है ड्राई फ्रूट का पैकेट देती हैं, और उसके बाद जो बहन बैठती हैं ब्लेसिंग कार्ड देती हैं, है ना। कभी कभी जो है वो कोई न कोई लौकिक व ज्ञान की गिफ्ट देती हैं, तो खाली तो कोई नहीं बैठेंगे, और जितनी भी बहनें हैं सबको कंपल्सरी मतलब सबको बैठना ही है। मतलब एक साल में एक बार 2 बार, एक तो राखी पर और एक बार 18 जनवरी पर,
हर भाई, सभी भाई बहनों को एक एक बहन की दृष्टि जरूर मिलती है। कितने घंटे तपस्या चलती है 18 जनवरी पर। अच्छा, लेकिन ऐसे, और कभी कभी लास्ट में माना कोई बहन गिफ्ट दे रही है तो कभी कभी लास्ट में सीनियर भाई जो है राजशेखर भाई, तो उसको बिठाते हैं। तो उसको थोड़ी राखी बांधनी है, परंतु वो ब्लेसिंग कार्ड देते हैं और भाइयों को फिर वो खुद मुख में टोली खिलाते हैं कैसे। परंतु मतलब अच्छे से तपस्या हो और अच्छा वायुमंडल बने, ताकि एक एक कुछ विशेष अनुभव करे, विशेष प्राप्ति करे, ऐसे जो यादगार बन जाए ऐसे। तो उसी लक्ष्य से ऐसे सभी बैठते भी हैं। तो जो बिगिनिंग में बैठते हैं स्टूडेंट माना रिदम से एकदम, क्योंकि मैंने अगर राखी बांधी और टोली दे दी, पूरा हुआ, तो ऑटोमेटिकली दूसरी बहनें भी उसी समय जो देना है देती हैं और मेरे से उठकर फिर दूसरी चेयर पर बैठते हैं, फिर दूसरे वाले तीसरे पर, ऐसे एक साथ में। मतलब ये ताकि फिर सबका टाइम भी, परंतु कम से कम आधा घंटा एक स्टूडेंट को क्रॉस करने में लगता है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कम से कम आधा घंटा। क्योंकि अगर हम हरी करेंगे तो अभी कभी कभी तो भाई बहन खुद भी ऐसे ये है कि जल्दी उतरेंगे ही नहीं। मतलब हर एक को रहता है ना कि आज भी अनुभव करना है वो, क्योंकि देखो सभा में आप बहनें दृष्टि देती हैं, लेकिन कोई दृष्टि लेता है, कोई शिव बाबा बाबा की तरफ देखता है, कोई की आंखें कभी बंद हो जाती है। अब ये तो एकदम सामने है, तो नेचुरली, और सबको लक्ष्य भी रहता है ना, तो कम से कम आधा घंटा तब तक उनको ऊपर वतन में चढ़े रहना पड़े, क्योंकि एकदम सामने सामने दृष्टि मिलती है। तो ये बाकी भी हम तो, हमारा तो जैसे पहले ही भी सुना हुआ है आप लोग ने कि हमारा तो 4 बजे योग चलता है और 4:45 बजे मुरली। तो उस समय भी बीच में सोफा है, मैं बैठती हूँ, और इस साइड 3 चेयर हैं, बहनें बैठती हैं, उस साइड भाई लोग बैठते हैं, 3 चेयर है। तो ऐसे नहीं कि बस एक के 2 जन ही बस योग कंडक्ट करा रहे हैं योग, है ना। तो पौने घंटे में मतलब हम सेंटर के भाई बहन बैठते हैं। अगर कोई गेस्ट मधुबन से ग्रुप आता है, कोई और जगह की टीचर बहन आती है, तो फिर वो लोग को बिठाते हैं। परंतु ऐसे सिस्टम तो बहुत अच्छा, मतलब सबको अनुभव होता है। तो भारत भी जब वो लोग आते हैं ना वेकेशन पीरियड में, जून जुलाई अगस्त में, तो बहुत मिस करते हैं, खुद ही आके सुनाते हैं और फिर कहते हैं, बंद बंद करके भी आते हैं। तो बच्चे भी इतने समझदार कहेंगे माता को कि नहीं, हम तो वापस दुबई जाएंगे तब दीदी से राखी बंधवाएंगे। मतलब वो पूरा परिवार भी फिर जब जब भी आते हैं तभी फिर कहेंगे दीदी राखी बांधना माना मेन बात है उनका एक कि हमको भाई दृष्टि दो राखी की, न दृष्टि मिले और सबको। और जो डाइनिंग है वो भी एक साइड ऐसा, दूसरी साइड है कि सभी जिसकी राखी होती जाती हैं, व कोई की राखी बाकी भी हैं, तो भी हम कहते हैं कि भाई जो है 8 से 9, 9:30 तक के टाइम दरमियान भोजन करके आवे। भले नई राखी बंधवाई है तो भी बीच में उठ करके जब राखी और की चल रही है तो करके आए, क्योंकि फिर माताएं भी फ्री हो जावे, खाना भी ठंडा पड़ जाता है। तो ऐसे तो बीच में, क्योंकि एक बार शुरू करते हैं तो ऑलमोस्ट 12 तो बज ही जाते हैं, पर 11:30 12 के बीच में हम लोग एम रखते हैं बंद करें, और उतने नंबर तक हो जाता है। रह भी जाते हैं तो नेक्स्ट डे से, पर 12 बजे तक एम रखते हैं, क्योंकि फिर 3:30 बजे तो उठना ही है। मतलब नेक्स्ट डे तो ऐसा कोई भी नहीं कि घर में भाई कल 12 बज गया तो कोई सोए रहे, है ना। तो ऐसे हमारी दादी की ऐसी धारणा है कि अमृत बेला मिस नहीं करने का। दूसरा क्लास कुछ भी, हाँ कुछ भी कारण नहीं दे सकते, कोई भी बात हो कभी भी, हमारा कितना भी कुछ है, तो क्लास के बाद जो भी कारोबार है, पर क्लास के टाइम कोई भी घर में कुछ भी नहीं कर सकते हैं ऐसे। उतना इम्पोर्टेंट है बहुत, एकदम कोई जा रहे हैं एयरपोर्ट कुछ बात है तो, बाकी तो वैसे भी नहीं, सभी क्लास में कंपलसरी बैठना ही है। और हमारी सिस्टम बहुत अच्छी है, क्लास तो हमारा 5:30 बजे पूरा हो जाता है। तो माताएं फटाफट किचन में आकर के मदद करती हैं, काफी बहनें कोई मदद करके जाते हैं, कोई बाद में आते हैं, क्योंकि हमारे पास
अक्टूबर से लेकर मार्च तक अच्छी वेदर रहती है, बहुत टूरिस्ट आते हैं। मना तो बाबा के घर में भी एक ग्रुप जाता, दूसरा आता, दूसरा नहीं जाता। तो भारत से भी आते हैं ग्रुप ग्रुप में, वो लोग तो एक सप्ताह रहते हैं। लेकिन विदेश से भी भाई बहन ट्रांजिट में बीच में आते हैं, भले वो ज्यादा नहीं रखते, लेकिन पहली बार आते हैं 2-3 दिन तो रहते ही है। कोई 3-4 दिन रहते हैं, कोई 2 दिन रहते हैं। लेकिन इस प्रकार से तो हमारी माताएं बहुत अच्छी, क्लास के बाद इमीडिएटली किचन में, तो हमारा 8 बजे तक तो कितना काम हो जाता है, नाश्ता भी बन गया ना, और भी कितना तैयारी। और फिर भी जरूरत पड़ती तो सवेरे क्लास के बाद माताएं कुछ काफी बना के जाती नाश्ता, वो दोपहर का, और शाम को फिर दूसरी टीम आती है। क्योंकि सब लोग पूछते हैं, कहते जितने इतने मेहमान आते रहते हैं, आप लोग थकते नहीं है? बहनें थक नहीं जाती? मैंने कहा हमारे भाई बहन ही इतने हैं, मदद वो भी मदद कराते, और ऐसे तो कोई है ना, बाबा के घर में ये होते हैं तो खुशी होती है, रौनक रहती है। तो इस प्रकार से सेम सिस्टम जो है 18 जनवरी को वो तो एक दिन की ही बात होती है, लेकिन उस समय भी अलग डेकोरेशन, रक्षाबंधन पर थोड़ा कलरफुल डेकोरेशन, भले नीचे तो व्हाइट चादर बिछाएंगे वो, लेकिन थोड़ा कलरफुल रहता है डेकोरेशन। लेकिन 18 जनवरी को तो एकदम व्हाइट और बहुत सुंदर डेकोरेशन है। कोई बड़े आते हैं तो थोड़ा करते बात अलग, लेकिन साल में ये 2 दिन तो एकदम थोड़ा टाइम रखते भी हैं, तो सुंदर डेकोरेशन करते हैं। तो 18 जनवरी को भी, और उस समय तो सिर्फ व्हाइट ऐसे ही नहीं, लेकिन फूलों से सजाते हैं, फूलों के टोकरे पहले से ही ऑर्डर कर देते हैं। तो व्हाइट फूल भी पूरा छत पर भी लगाते हैं, उसकी खुशबू भी होती है। उसके अलावा सब गुलाब के फूल सबके जो है बाबा के कमरे में भी बाबा का हार और 4 धाम बनाते हैं। एक तो क्लासरूम सजाते हैं, दूसरा बाबा का कमरा सजाते हैं, तीसरा फिर नीचे ही जो इंग्लिश क्लासरूम है वहां जो है शांति स्तंभ रखते हैं, और ऊपर में वो बना हुआ ही है शांति स्तंभ। फिर और टाइम पर हम एक स्टूडेंट के घर में रख देते हैं, क्योंकि वहां फिर इतना सेंटर में तो और ऊपर के कमरे में जहाँ कोर्स वगैरह कराते हैं वहां हट बनाते हैं। तो सारा दिन भाई बहन चारों स्थान पर ऐसे योग में जाके बैठते भी हैं। लेकिन सवेरे जो है पहले तो 4 से 5 हम सब बहनें बैठ जाते हैं, योग कराते हैं। तो भाई बहन तो 3:30 के बाद एकदम आना शुरू कर देते हैं, बाबा कमरे में बैठेंगे, इधर बैठे। लेकिन 4 बजे तक एकदम हॉल फुल हो जाता है, 200 लोग बैठ सकते हैं, ऐसा हॉल है। और जरूरत पड़ती है तो वो दूसरा बाजू का जो रूम है वो वहाँ स्लाइडिंग डोर है, और कर्टन बंद कर देते हैं ताकि इंग्लिश क्लास चले और विजिटर शॉर्ट टाइम पर कुछ भी। लेकिन ऐसे वो खोल देते हैं तो एकदम वन एंड टू अनदर एंड पूरा हॉल बन जाता है। एनीवे तो फिर जो है ये तो योग के बाद फिर थोड़ा ब्रेक करते हैं, ताकि भाई बहन जो आए एकदम और न गए तो कोई शांति स्तंभ के आगे जाके बैठते हैं, कोई हट में जाके बैठते हैं ऐसे। और फिर जो है 5:30 बजे के बाद, उसके बाद माना जैसे कि हम मुरली सुनाते हैं, तो 1 घंटा मुरली सुनाते हैं, और उसके बाद जो है फिर ब्रेक करते हैं, क्योंकि भोग की तैयारी करते हैं। तो भोग की टेबल वगैरह सजा के तो रख ही देते आगे, टेबल क्लॉथ सब कुछ ऐसे। लेकिन जो ट्रेज ला करके सेट करनी है तो उसमें फिर थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि उस दिन हम जो है कितनी वैरायटी भोग लगाते होंगे, आप लोग को आइडिया आ रहा है कुछ? क्योंकि दुबई ऐसा स्थान है जहाँ पूरे दुनिया के फ्रेश फ्रूट्स मिलता है, वैरायटी सब प्रकार के ड्राई फ्रूट मिलते हैं। कई ऐसा देश है, कई और देशों में जाएंगे तो मे भी आजकल तो मिलता है, फिर भी कुछ न कुछ न भी मिले। लेकिन आप दुबई ऐसा है, वहाँ हर चीज खाने पीने से पहनने तक, कोई भी देश का नाम लो वहाँ सब कुछ मिलता है। और जो कैरफोर है बड़े बड़े, वहाँ लिखा रहता है कि ये कहाँ का एप्पल है, ये कहाँ का है, ये कहाँ का चीजें है, बहुत वैरायटी मतलब रहता ही है। एनीवे तो हम लोग 2 दिन पहले ही उसको कलेक्ट करना शुरू करते हैं।
तो वैरायटी फ्रूट्स, क्योंकि आप सोचो कितनी वैरायटी रहती है। एप्पल ही है, ग्रानी स्मिथ एप्पल, रॉयल घेला, फिर फूजी एप्पल चाइना के, रेड एप्पल अमेरिका का, कितने प्रकार का। क्योंकि हर फ्रूट जो है ऑस्ट्रेलिया का हो, अफ्रीका का हो, में थोड़ा डिफरेंट ही रहता है ना। तो इस प्रकार से जो है सब फ्रूट्स, अभी ग्रेप्स भी हैं, ग्रीन है, रेड ग्रेप्स हैं, ब्लैक ग्रेप्स हैं, ऐसे वैरायटी, मेलन वैरायटी, सब चीजें। तो सब फ्रूट्स जितने भी हैं, फ्रूट्स एक ही जगह नहीं मिलता है। तो हम जहाँ महंगे महंगे फ्रूट्स भी, बेरीज वगैरह मिलते हैं स्पिनिश में, मतलब जा करके कई बार मैं कहती हूँ चलो अभी हर साल तो लगाते हैं, बहुत महंगा है, जाने दो तो अभी तो हवा को सब लग करते हैं। इतना भी महंगा हो, सब फ्रूट्स मतलब लेते ही हैं, और सारा ड्राई फ्रूट्स। और माताएं फिर अमृत बनाती हैं। फिर गाजर का दूध तो कॉमन भोग के लिए बनता है, और उसके अलावा हर एक माता को पहले से ही सौंप दिया, अपना तैयारी करके ही जाते हैं शाम को सब माताएं। हाउस पूरा घर फुल रहता है, क्योंकि क्लासरूम ये सब सजाना है, फ्रेश और तो शाम को ही सजाना पड़े। और फिर माताएं अपनी तैयारी, कोई हलवा बनाएंगी, कोई खीर बनाएंगी, कोई कुछ करेंगी ऐसे। तो ऑलमोस्ट वैरायटी तो चलो बाबा को भोग लगे तो, लेकिन मोस्टली 140 150 तक भी, 50 के ऊपर तक भी हुआ है। लेकिन कम से कम कोई नहीं करो तो भी 140 रहता ही है। तो इसीलिए काफी टेबल ऐसे ओवल शेप की काफी टेबल लगाते हैं, और उन टेबलों पर सारे ट्रेस, सिल्वर ट्रेस सजाते हैं, रखते हैं, और ऊपर बहुत सुंदर सुंदर क्लोथ, और फिर जो है उसके ऊपर कैंडल लगाते हैं। कैंडल्स भी मोती वाली ने वैरायटी कैंडल, और साथ साथ हार भी रखते हैं। नीचे जो अरेंजमेंट होती है, फ्लावर्स अरेंजमेंट, बोके बोके भी रखते हैं, और अरेंजमेंट भी नीचे रखते हैं। बहुत सुंदर दृश्य होता है। और सभी फिर से भोग लगाने बैठते हैं। तो इस प्रकार से, और फिर हाँ इतना ही नहीं, भोग भोग लग गया, फिर थोड़ी देर भाई बहन उठना है, क्योंकि सारा भोग अंदर ले जा करके माताएं तैयारी करके तो रखी होती है स्टील की, क्योंकि कुछ फ्रूट्स छोटे हैं वो ऐसे ही डाल देते हैं, चेरीज हैं, ग्रेप्स हैं, कोई भी। लेकिन जो बड़े हैं वो तो उस समय मिक्स करना पड़ता है ना, थोड़ा काटना भी पड़ता है, भोग वाले भी सब ये करते हैं। तो जो बड़े बड़े फ्रूट्स है माताएं फटाफट काट के बैग में डालती जाती हैं। ड्राई फ्रूट भी सारा मिक्स करके एक बैग में ड्राई फ्रूट डालते, एक बैग में फ्रूट्स डालते सारे। और फिर इस प्रकार से फिर हम बहनें बैठती हैं, और फिर वे राखी की जैसे ही एक एक बहन सामने बैठती है, और भाई बहन आते जाते हैं। कोई को भी लाइन में ऐसे खड़े नहीं रहना होता है, क्योंकि साइड में चेयर होती है, कोई को बहुत जल्दी है तो वहां आके बैठते हैं। और किसी कोई भी ऐसे हरी बहनों की दृष्टि लेनी है तो फिर एक जन जल्दी भी टाइम भी हो रहा है, इसलिए फास्ट फास्ट शॉर्ट में सुनाती हूँ। एक बहन जल पिलाती हैं, फिर एक बहन जो फ्रूट्स जो मिक्स किया हुआ है सब भोग वाला, तो वो वो देती हैं। एक बहन ड्राई फ्रूट देती हैं, एक बहन अच्छी टोली बनाते हैं उस दिन के लिए, टोली देती हैं। और एक बहन जो है 18 जनवरी के निमित्त कुछ आया है, ब्लेसिंग कार्ड जो भी कुछ भी, और ब्लेसिंग कार्ड ऐसे मतलब एक एक और एक एक सामने दृष्टि लेते जाए। बाद में फिर उनको भोग साइड में मतलब डाइनिंग से वहां से मिलता है, जिसमें गाजर का दूध और एप्पल का पीस, बनाना पीस, ऐसे खजूर ऐसे। लेकिन और फिर आप सोचो वो कब तक चलता होगा, क्योंकि उस दिन तो जो परिवार ज्ञान में चलने वाले हैं वो भी, उनके भी कोर्स तो किया होता है, ऐसे जो भी कोई भी मिस नहीं करते हैं। तो हम लोग तो बैठ जाते हैं, फिर आते रहते भाई बहन आते रहते हैं। फिर 12 बजता है तो मैं कहती हूँ कि मैं तो कभी उठती नहीं थी, फिर भी इतनी सब बहनें हैं तो हम कहते हैं कि भाई सिर्फ 5 मिनट ब्रेक है, और 5-10 मिनट में आपको फ्रेश होना है, कुछ खाना है तो खा सकते हैं, बाकी उस दिन उपवास।
मतलब ऐसा तो कुछ खा नहीं सकते फ्रूट्स के, ऐसा ही कोई जल्दी से। और फिर वापस हम आकर के बैठते हैं। तो वापस आके बैठते हैं, फिर शुरू होता है। तो ऐसे करते, क्योंकि हमारा दुबई का भी मुश्किल पूरा नहीं होता है, 2-3 बज जाता है, 2 तो बज ही जाता होगा। और तब तक फिर शारजा से भाई बहन भी आते हैं, क्योंकि शारजा इतना दूर नहीं, वहां भी करते हैं, 4 धाम भी बनाते हैं, भोग भी वैरायटी देते हैं। फिर भी मुख्य बहनें तो यहाँ होती है ना, मैं तो यहाँ ही होती है दुबई में। तो शारजा के भाई बहन भी, और वो लोग को दुबई का डेकोरेशन अलग, फिर वातावरण में जो भी है, तो वहां भी योग करके ये करके फिर भी आते रहते हैं। थोड़े टाइम के बाद मतलब वो लोग का शुरू होता है। तो ऐसे करते करते हमारा तो 4 साढ़े 4 बज जाता है। तो मेरे 4 बजे से बैठे हुए 4 साढ़े 4 5 भी बज जाता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, फटाफट जिसको जो खाना है, क्योंकि कोई ने कुछ खाया तो नहीं होता इतना, फटाफट जिसको जो चाहिए लेके खा के थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं, क्योंकि फिर हमारा तो मधुबन का प्रोग्राम शुरू हो जाता है। और फिर जो है ऐसे करके फटाफट, क्योंकि बाद में फिर हम पहले से ही शाम का फ्रूट भी अलग निकाल के रखते हैं, और वो फ्रूट्स और फिर जो है टोली शाम के लिए बाबा के लिए जो भोग बनाते हैं, तो वो भोग भी लगाते हैं। जब पहले तो ऐसा होता था ना, जब बाप दादा की पधरावनी के टाइम पर चलता है, भोग भी रखा होता है, बाबा सबको आके दृष्टि देवे तब तक मतलब भोग लगाते हैं, और उसके बाद प्रोग्राम शुरू होता है। क्योंकि 1.5 आवर तो डिफरेंस है, 1.5 आवर इंडिया आगे है। तो इस प्रकार से मतलब 18 जनवरी और रक्षाबंधन का दादी कहते 18 जनवरी पर बहुत पहले मनाया मधुबन में, लेकिन वैसे फॉरेन की बहनों को ही रहता है कि वहां ही रहना है, सबको वो भाषणा देनी है। तो शुरू शुरू में हम लोग 18 जनवरी मनाए, बाकी तो हर साल अपने स्थानों पर भी ये रहते हैं। अच्छा, बाकी तो सेवा में बताया बहुत, हमारे पास सीनियर बहन भाई बहन भी आते रहते, लेकिन शिवानी बहन आई थी अभी ऑलमोस्ट 2 साल हो जाएगा, लेकिन तभी तो जबरदस्त प्रोग्राम हुआ। क्योंकि वैसे भी लोग सुनते भी रहते हैं, सबको मालूम भी है। और जब भी कोई दादी यहाँ भी आती थी, तो कई लोग तो ऐसे पूछते थे, अरे दादी आ रही है, तो दादी का इम्पोर्टेंट नहीं, वरना समझनी नहीं बाहर वाले कौन है, तो कहते वो शिवानी बहन कभी आने वाली है, उनको क्यों नहीं बुलाते, ऐसे करते। एनीवे, शिवानी बहन का प्रोग्राम मना, कहाँ प्रोग्राम किया, जो गवर्नमेंट प्लेस में। आज तक तो हम जो स्कूल का जो एडिटोरियम है, शेख राशिद एडिटोरियम, होटल के जो एडिटोरियम है, मना हॉल हॉल होता है प्रोग्राम ऐसे, लेकिन फर्स्ट टाइम शिवानी बेन का प्रोग्राम हमने रखा था, जो ट्रेड सेंटर जो दुबई का पहला टावर बना था, उसके बाजू में काफी हॉल है, जहाँ गवर्नमेंट मना कई प्रोग्राम्स चलते रहते हैं, जितना बड़ा हॉल चाहिए वो। तो वहाँ हम लोग ने वो हॉल बुक किया था, और फिर बहुत अच्छी तरह से जो है पब्लिसिटी भी की। उसमें ऐसा है, क्योंकि गवर्नमेंट प्लेस है, तो वहाँ कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, मना के ज्यादा संख्या भी नहीं आ, कोई ऐसे ज्यादा संख्या आ भी गए तो कोई बैठ नहीं सकते हैं। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन था, तो वो भी फुल हो गया है ना। वैसे 5,000 की 5,000, वैसे तो दादी आती हैं, आएंगे 1,000 1,500 2,000, उससे तो विदेश में तो आजकल तो अभी हो रहा है पॉसिबल, परंतु तो फिर जो है एक किया था, तो हॉल तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन था, वो तो फुल हो गया, और लोगों का इतना फोन आवे, कहेंगे नहीं हमको भी, हमको सीट दिलाओ, हमको ये वो। हमने कहा देखो आप लोग आ जाओ, क्योंकि कभी कभी क्या है, कोई टाइम पर कभी ऐसा होता है ना, कोई कारण बन गया न भी आए, तो जगह होंगी तो हम बैठा देंगे, बाकी ऐसे तो नहीं ये कर सकते हैं, वो तो ऑनलाइन फुल हुए, अब उसको कैसे ऐसे। फिर भी एक तो क्योंकि शहर के बीच एकदम ऐसी जगह अपने पार्किंग की भी बात, कई बातें थे, लेकिन भावे है कि इतना। तो फिर उस समय भी लोकल तो था ही था, हमारे चीफ गेस्ट और काउंसिलर जनरल भी थे, शिवानी बेन और मैं, हम 4 स्टेज पर थे, क्योंकि जितना जो भी स्टेज पर बैठना है उसकी भी परमिशन, उसका एक एक का चार्जेस होते हैं, है ना। तो स्टेज पर कौन बैठेंगे,
उसके अलावा कोई भी स्टेज पर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि वो एमसी बना था तो वो उसका बताया था। बाकी हम लोग ही कौन, क्योंकि स्टेज पर बैठना है तो न उसका वहाँ वो कराना पड़ता है। और मतलब सब कुछ टॉपिक है तो सब तो गवर्नमेंट का वो है, तो वो सब कुछ तो बताना पड़ता है। परंतु तो हम लोग का लिया था। आजकल तो और कहाँ करो, तो अभी जो जो व्यक्ति स्टेज पर आते हैं उसका पैसा भी देना पड़ता है और सब उसका। अच्छा, तो वो तो ठीक, लेकिन सिक्योरिटी, या तो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी लेनी है, या तो फिर वो तो बहुत अच्छे उन लोग से दोस्ती हो गई थी, इतना अच्छा ये हो गया था, तो बहुत मदद की उन लोग ने। क्योंकि एक भाई जो है लोकली मना दूसरी कंट्री का, लेकिन अरब मुस्लिम भाई, वो तो हिंदी नहीं जानते, लेकिन यहाँ आया था मधुबन में एक बार रिट्रीट में जो चलता है ना प्रोग्राम, तो बहुत अच्छा अनुभव हुआ था। तो वो स्टूडेंट नहीं, परंतु वो मैनेज यही इवेंट मैनेजमेंट का ही प्रोग्राम करते हैं वहाँ ही ट्रेड सेंटर में ही। तो इसी कारण ही तो हम जो है, तो उसके से मदद लेकर के हमने हॉल बुक किया। वैसे बहुत चार्जेस शॉर्ट में एक है, वैसे तो बहुत महंगा है, उसका बहुत चार्जेस होता है। फिर इतनी पब्लिसिटी करो, हर बात का इतना खर्चा होता है, परंतु उसकी मदद से पहले भी बात की, कम कराया, फिर और कम कराया, मुझे लेके गए। मैं तो क्या करती हूँ, कहाँ भी ऐसा हो तो मैं और भाई बहन के साथ चलती हूँ। बात वो लोग करते, मैं तो बाबा की याद में बाबा को लेके जाती हूँ और वाइब्रेशन दृष्टि देती हूँ। तो ऐसे करके उन्होंने कम किया था तो भी, और मतलब बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। तो उसमें भी ये मदद के थोड़े उनके सिक्योरिटी के लिए थे, जो है स्टेज के आजू बाजू वो लोग ही खड़े थे, और मेन गेट के साथ वहाँ, और ऐसे थोड़े उनके लिए थे सिक्योरिटी वाले। उन्होंने ही समझा करके हमारे ही स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी, तो हमारे ही स्टूडेंटों को ट्रेनिंग दी। और क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी इतना करना पड़ता है, तो माना हर लाइन में कोई गाइड माना सिक्योरिटी वाले खड़े हैं। तो ऐसे बनाया था स्पेशल, उनके गाइडेंस प्रमाण ही सारी तैयारी की थी। तो तो उसमें भी काफी पैसा बच गया, नहीं तो उनके ही पूरा स्टाफ लो तो वो भी बात थी। पर उन्होंने खुद एग्री किया और फिर जो है ट्रेनिंग दी और देखा कि भाई ठीक है, उस अनुसार बहुत वीआईपी आए, उनके लिए आगे रखा था, सब लोग बातें करते थे, और ऐसे काफी जो है अच्छा प्रोग्राम रहा। और उसके बाद क्योंकि बहुत पहले इंडियन काउंसलेट वालों ने प्रोग्राम किया था वहाँ, तो मिलियन खन खर्चा हो गया था। कोई बड़े आए होंगे, कोई ऐसे प्रोग्राम किया था। तो सभी इंडियन काउंसलेट के जो भी ऑफिसर हैं सब लोग जानते हैं, सबको इनविटेशन भी दिया था, दिए थे। तो एक ऑफिसर ने बाद में कोई के आगे, भाई कोई के आगे बात किया, ब्रह्मा कुमारी के पास इतना मिलियंस कहाँ से आ गया है, मना इस जगह को प्रोग्राम करना, मना वो तो बहुत खर्चा। और उनको क्या पता कि अपना तो कम खर्च वाला नसीब, बाबा तो मदद करता ही है ना। और वो भाई को अनुभव था, तो उसने समझा करके कि भाई हमारे ऑर्गेनाइजेशन क्या है, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, हम तो फ्री सर्विस करते हैं, फ्री मेडिटेशन सिखाते हैं, सब समझा करके। और हम भी बहुत अच्छे से पावरफुल दृष्टि, मतलब बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा था। उसके बाद भी लोग तो चलते ना, उस शिवानी बहन ने भी कहा था कि हम आएंगी, और मतलब हर साल आएंगी। तो वो हमारे जो वीआईपी थे वो कहते दीदी इनसे लिखवा लो। मैंने कहा वो तो घर की बात है, कहाँ दिखा देंगे। मतलब सब लोग को अच्छी सेवा हो गई, बहुत खुश हो गए। बाकी तो अच्छा है कि हमारा जैसे बताया चारों देश, हर स्थान पर बहुत सुंदर सुंदर जगह है बाबा का घर। शारजा में भी बंगलो है, मस्कत में भी, शहर के बीच में बंगलो है। वो तो वहाँ की विशेषता अलग, क्योंकि उसमें तो रेसिडेंस बोर्ड भी हैं, और रेसिडेंस भी हैं, और कमर्शियल भी। दुबई में नहीं अलाउ करते, लेकिन मस्कत में जो बाबा का घर है, नीचे क्लासरूम और वगैरह, और जो है रेसिडेंस भी साथ में है, और बोर्ड भी लगा हुआ है। और एक ही ये देश है पूरे मिडल ईस्ट में, जो भी देश है, कुवैत देन कोई भी देश में, एक ही ये देश है जहाँ बाबा का फ्लैग है, और उस देश का भी फ्लैग है और बाबा का भी फ्लैग है।
और वहाँ का है, लिखा हुआ है बोर्ड पर, राजयोगा सेंटर फॉर सेल्फ डेवलपमेंट ऐसे करके। और वहाँ की सेवा तो बहुत यूनिक, क्योंकि वो देश ही अलग है थोड़ा। और जब भी दादी आई हैं, जब भी बड़े आए हैं, जयंती बहन, जो भी प्रोग्राम होते रहते हैं, तो उसमें जो गवर्नमेंट के कई मिनिस्टर, कई जो है कि, और लोकल ओमानी, ये हमारे पास तो कोई चीफ गेस्ट एक के दो होंगे, कोई सभा में दो चार ऐसे, परंतु उनका तो पूरे ही वीआईपी, और पूरी मिनिस्टर अलग अलग उसके पूरे वीआईपी मना है ना। एक बार भी प्रोग्राम किया शिवाली बहन का, तो पूरी तो वहां तो एम्बेसी है, तो एम्बेसिडर एम्बेसी और राजूगा सेंटर मिल करके किया तो हम ही, और नाम उनका भी, क्योंकि वो गवर्नमेंट की तरफ से जब इनविटेशन जाता है वो अलग इम्पेक्ट करता है। क्योंकि गांधी का था ना 150 ईयर, वही टाइम देर, वो तो वो उस थीम से, मतलब नाम भले नहीं लिखा पर नॉन वायलेंस, मैंने ऐसा प्रोग्राम रखा था। तो वहाँ एम्बेसी तरफ से भी कई इनविटेशन गया था और अपनी तरफ से भी, लेकिन उनकी तरफ से जो गया था तो हर कंट्री के एम्बेसिडर आए थे, और लोकली सभी मिनिस्ट्री के बड़े बड़े कई लोकल ओमानी वीआईपी है, पूरी लाइन, और सेकंड लाइन में भी काफी बैठे थे। तो वहाँ की सेवा एक अलग ही है, मतलब हमें शुरू से ही वीआईपी जब भी हुए थे कांटेक्ट में है ही है, और अच्छे प्रोग्राम हो जाता है। बाकी वहाँ जो है एक और स्पेशलिटी, वहाँ ओमानी भाई बहनों की रिट्रीट चलती है यूथ की, उसमें इंडियन नहीं, हाँ ओमानी ही भाई बहन होने चाहिए, मना वो लोग ही। और वहाँ जो रिसोर्ट है थोड़ा दूरी पर, तो वहाँ उनका रहता है वीकेंड पर, तो 2 दिन चलता है। उसमें जो है यूथ के प्रोग्राम के लिए खास टर्की से योगेश भाई भी आते हैं, बाकी तो गोपी बहन मेन, और साथ साथ जूडी जो है हेलिफैक्स वाली, वो जो है कनाडा से, तो वो भी होती हैं। तो ऐसे करके जो है प्रोग्राम वहाँ ओमान में हर साल एक रिट्रीट होती है यूथ वालों के लिए। तो इस प्रकार से मतलब बहुत सारी जो है, बाकी दोहा में भी ऐसे आज तो अच्छे अपने गवर्नमेंट के हिसाब से, इंडिया के हिसाब से हमारा रजिस्टर हुआ था, मतलब वहाँ भी सेवा होती रहती है। पर इस प्रकार बाकी सऊदी में तो हमेशा कोई न कोई फैमिली रहे हैं, तो जो है तो वो भी कांटेक्ट, जो मतलब दुबई से उनकी पालना होती रहती है, और फिर मधुबन तो आते हैं, दुबई भी आते हैं। तो ये 4 देश की सेवा जो है, मुझे लगता है अभी टाइम हो गया है ना, तो जो है अभी बंद करते हैं। बाकी और देश का कभी चांस मिलेगा तो सुनाएंगे। हाँ अभी तो सिर्फ इस स्थानों की ही, दुबई मेनली दुबई, और फिर मस्कत, दोहा, माना कतार, 4 देश है ना, तो वो शॉर्ट में सुनाया है ना। फिर देखेंगे, फिर कभी होगा तो फिर और देशों की, वो तो फिर, क्योंकि अभी आप सोचो 45 इयर्स का भागवत, हाँ सुनाना सार में, वो भी तो एक है ना, क्योंकि जैसे सागर को गागर में समाना, क्योंकि हम तो जब से निकले भी महारथी से, जन्म भी हमारा महारथियों द्वारा हुआ, और हमारी पालना भी। और क्योंकि देखो यज्ञ में कई कहेंगे हम ये दादी को भी, ये दादी को, इसको भी जानते हैं, है? वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा है कि सब दादियाँ को, मैं इस सब दादियों को जानती हूँ, पालना ली है, ऐसा ही नहीं है सिर्फ, लेकिन सब दादियाँ मुझे नाम सहित जानती थी। सिर्फ जो उल्हना था कि बाबा मम्मा को नहीं देखा, वो तो फिर सब दादियों द्वारा सुनते सुनते ऐसा भर गया कि सदैव बाबा मम्मा साथ है ही हैं। बाबा मम्मा और विश्व किशोर भाऊ, मैंने जो यज्ञ के 3, उनको साकार रूप में नहीं देखा, बाकी तो सारी दादियां, सब सीनियर भाई, सबको सिर्फ देखा ही नहीं, सबको अच्छी तरह से प्यार पालना भी मिली, और एक एक मेरे नाम सहित मुझे जानते थे। मैं जब साउथ की भी एक बार टूर किया 3 महीना, पूरा साउथ का, तो कई दादियां थी उस समय भी, रोशी बहन के साथ दादी जानकी नहीं भेजा, तुम गई हैं क्या, तो करके, तो सब दादियां, जैसे बेंगलोर में हृदय पुष्पा दादी और सलाह दादी भी थी उस समय बेंगलोर में, ऐसे जो भी,
तो वो मुझे अपने कमरे में ही सुलाती थी और इतना ध्यान रखती थी, कहते दादी जानकी की बालकी है, दादी जानकी की बालकी है, विदेश की बहन है, ऐसे करके मतलब सबका बहुत ही। और वैसे भी मेरी भी सबके बड़ों के प्रति इतनी स्नेह भावना रहती थी, तो मैं खुद भी मिलती थी, खाली भी नहीं जाती थी, बड़ों के भाई है ना मिलना है तो। और सभी मतलब दादियाँ, क्योंकि मैं खुद भी कई भारत में का भी पूरा चक्कर लगाया है, बस कोई कोई स्थान रह गए हैं, बाकी ऑलमोस्ट जैसे दिल्ली के एक सेंटर पर गई, सिर्फ मैं देखा सेंटर ऐसे नहीं। मेरे को हमेशा रहता है, कहीं भी टूर पर भी हूँ, कहाँ भी जाती हूँ, मॉर्निंग क्लास, इवनिंग क्लास, दोपहर को कहीं कहीं क्लास, भोजन, ऐसे। तो सब सेंटर्स, बॉम्बे के एक सेंटर, फिर भी बहने बुलाती रही, एक बार नहीं कई बार गई हूँ। गुजरात के भी ऐसे, पूरा साउथ, ऐसे बहुत सारे कोई कोई स्थान रहा है जो बाबा मुझे लगता है विनाश के पहले शायद पूरा करा देंगे, क्योंकि यही हमारे लिए तो लोग यात्रा करते हैं भाई, ये है वहाँ। हाँ, बाबा के स्थान ही हमारे लिए रूहानी यात्रा के स्थान है। जहाँ भी जाओ उस स्थान का अपना महत्व होता है, विशेषता, और उस स्थान पर रहने वाले बाबा के बच्चों की भी अपनी अपनी विशेषता। तो मुझे ये रहता है कि हर स्थान से सीखे न, और देवी, यही बाबा के ब्राह्मण बच्चों के साथ अभी जो स्नेह संबंध होगा, वही तो फिर जन्म जन्म साथ में पाठ बजाएंगे, राज्य करेंगे। तो उसी भावना से मुझे कहते फलाने घूमने जाना इधर, मैंने कहा नहीं, मेरा क्लास मतलब मुझे वो, अभी सारी दुनिया देख ली, मैंने कहा अभी इधर क्लास कराने जाएंगे तो देख लिया, दूसरे डायरेक्शन में जाएंगे तो देख लिया, और क्या देखने का है। तो इसी प्रकार से तो बाबा भी जैसी हमारी भावना होती है उस अनुसार सेवा का भी चांस भी दे देता, और परिवार के भी बहुत स्नेह संबंध में लाता है समिति। ओके, ओम शांति। शुक्रिया, आपने बहुत बारीकियों से सब बातें सुनाई। तो हम तो सोच रहे थे कि एक बार दुबई चक्कर लगावे, हमने देखा नहीं, लेकिन नहीं अब सुनाई पड़ रहा है, बताइए, क्योंकि सुनाई नहीं पड़ा मिनेश भाई। हाँ जी, आपने बहुत बखूबी से हर बात को बहुत गहराई से सुनाया, एक एक बात को सामने रखा, कैसे भोग तैयार करते हैं, कितनी बढ़िया, मुंह में पानी भी आया सुनते सुनते। तो हम तो सोच रहे थे कि भाई एक बार दुबई का दौरा करे, लेकिन अब आपने इतना अच्छे से सुनाया कि हमने देख नहीं लिया। नहीं, दुबई तो आना है ना, आप जब जो भी भाई बहन आना लेकिन चाहे आ आपने सकते हैं। आपने इतना और गहराई खास से। आप जयंत भाई, चंपा बहन, आपको एक बार तो जरूर आना है, मैं तो निमंत्रण देने वाली ही थी जी जी, लेकिन वैसे तो। आपने इतना अच्छे से सुनाया ना कि हमको लगा कि आपने अब दुबई देख लिया है, ऐसा लग नहीं, रहा है वहां बचपन में आके हमारे देखना देख वो लिया। अलग है, वो हाँ बहुत मायावी दुनिया है। हाँ। हमारी मोहिनी बहन और ये सब पूरा ग्रुप आया था ने, जी मुन्नी बहन है, तो वो तो सबको यही कहती है, कहते दुबई देख लिया, माना सारी दुनिया देख लिया, कहते दुबई के आगे लंदन अमेरिका तो पुराना लगता है। पुराना लगता तो हमारे पास तो कंटिन्यू रहते, पहले तो है। हाँ नडियाद सूरत के बहुत स्टूडेंटों के भी ग्रुप आते रहे, हाँ लेकिन फिर क्या है, अभी सरेंडर मधुबन के भाई बहन, मधुबन माना जो भी स्थान है, ग्लोबल हॉस्पिटल, ट्रॉमा म्यूजियम, हर स्थान के भाई बहन, आते रहते हैं। फिर साथ साथ और स्थानों की भी टीचर्स बहने जी बहुत आते रहते हैं। तो ज्यादा करके हम समर्पित वालों को पहले चांस देते हैं, जी उसके साथ कोई अनन्य एक दो भाई बहन आ गए, बात अलग है, जी। क्योंकि हम स्टूडेंट तो लाखों स्टूडेंट हैं पूरे भारत हाँ, में, इतना तो है। स्टूडेंट को नंबर टाइम दे दूं उनको दे, तो फिर मैं सरेंडर भाई बहनों के लिए ना रह कहूँ तो जाएंगे। मुझे अच्छा नहीं लगता है। जी जी तो पूरे स्टूडेंटों के ग्रुप नहीं आते, अकेले स्टूडेंट, क्योंकि पहले से अलाउ करते थे, एक दो बहनें होती थी टीचर, बाकी ज्यादा स्टूडेंट, हाँ। परंतु इसका मतलब ये हुआ कि आप सरेंद्र भाई को माया में फंसाना चाहते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन इतने पुराने, इतने सालों से सेवा देते रहे, उन को भी तो होता है ना कि कहीं फॉरेन का सेंटर देखे, वहाँ कुछ और सही आते बात। हैं तो सेवा भी करते हैं, थोड़ा घूमते भी, थोड़ा चेंज चाहिए ना सबको। तो अभी दीदी दुबई ही एक नजदीक है, नजदीक से नजदीक नजदीक, है, और तो दीदी वीजा भी मैं कहा। इजीली, बाकी लंदन अमेरिका का इतना खर्चा, वीजा भी इतना इजीली नहीं मिलता, हाँ और कंट्री में तो इतना जल्दी कोई वेलकम भी नहीं करते हैं, क्योंकि हर एक देश की अपनी अपनी जी जी बातें हैं ने। हाँ।
तो फिर तो तो हमारा तो बाबा ने घर भी बढ़ा दिया, तो वो भी सफल होना चाहिए ना। सुनो दीदी, फिर तो हाँ डॉक्टर साहब और चंपा बहन आ सकते हैं, हम नहीं आ सकते क्योंकि हम नहीं समर्पित नहीं, है, आप डॉक्टर साहब चंपा बहन है। अब आप तो सेवा में है ने, नाम मात्र भले रहते स्टूडेंट पर। हाँ, ये हाँ बात आप, ठीक है। नाम मात्र वो तो है ने। अर्पण नहीं हमने है, बोला नाम ना कि मात्र अर्पण समर्पित से। भाई बहनों के साथ उनके बड़े जी अनन्य भाई बहनों को, कोई माता अनन्य है, भाई बहनों को लेके आते हैं, हाँ, मैं तो क्योंकि हंसी कर थोड़ी रहा उन हूँ खाली, मैं वो हंसी कोई कर रहा बात नहीं। हूँ। जी जी हाँ, और आपके स्टूडेंट भी कोई आना चाहे उस समय खाली होगा, जी जी। खाली होता है तो मना नहीं करते, बीच बीच में हाँ, ऐसे आते भी आप हैं, तो है ही विशाल दिल क्योंकि बराबर। उस, लेकिन पहले से भी कई लोग बुक करते हैं, तो हाँ पहले ऐसे चांस है, बाकी आ सकते हैं। जी जी। कितना रेसिडेंस है आपके पास रहने के लिए? घर कितने? में तो टोटल 25 बेड है। अच्छा। हाँ, लेकिन स्टाफ भी है, तो कम से कम 15 जैसे जितने भाई बहन गेस्ट। लेकिन क्या होता है कि जो एक गाड़ी हायर करते हैं, तो छोटी गाड़ी है, छोटी गाड़ी तो बाबा के घर में भी है 7, क्योंकि मधुबन वालों को तो हम ही घुमाते हैं, और वो 7-7 का ही ग्रुप आता है, 7 सीटर और एक ड्राइवर। लेकिन ग्रुप में आते हैं, और फिर एक एक को हम 7-7 को कब तक पूरा करेंगे सब, इसलिए 2-2 ग्रुप को मिलाते हैं। वह तो एक ग्रुप जो भी आता है 14 का, तो क्या है 14 सीटर गाड़ी होती है, तो फिर वो इजी पड़ता है। नहीं तो 15 आए तो फिर एक के लिए फिर दूसरी गाड़ी करना, वो तो खर्चा ज्यादा हो जाता है ना। तो इसीलिए जो ग्रुप, कई कई ग्रुप, 2 ग्रुप को मिला के 14 हम कहेंगे। 7 से, भाई एक ही ग्रुप है तो भाई 14 से ज्यादा नहीं ले आओ, ताकि आप 14 सीटर गाड़ी आपके में। आपके साथ कितने लोग भाई बहन हैं वहाँ हाँ, रहते हैं हमारे साथ जो रेगुलर? है, हम 5 हैं, मेरे साथ 5 बहनें हैं। अच्छा। हाँ, और 4 भाई हैं। अच्छा, हम्म। अभी तो यहाँ कोई नहीं है आपके साथ? यहाँ मेरे साथ एक कुमारी है ना, उदया, यही तो सेटअप करती है। उदया दिखाई। है। हाँ, उदय। उदया वो सामने। हाँ, हाँ, ये। केरला की है, 2 साल हो गया सेंटर पर रहते हुए। अच्छा, उदया, हेलो करो। बहुत छोटी बच्ची लगती है। नहीं नहीं। ओम शांति। ये तो बहुत बहुत छोटी है। कितने? कितने, 29 ईयर उदय, 29? 29 है। उसने डिग्री की है और जॉब भी करती थी, 2 साल जॉब, 2 साल किया ना जॉब, 3 साल जॉब किया, फिर अभी 2 साल से मेरे पास है। क्या किया है, एमबीए फाइनेंस किया है, और 3 साल जॉब किया। अब 2 साल से सेंटर पर रह रही है। ये और उसका भाई दोनों समर्पित हैं। अच्छा, इनके माँ बाप को एक ही बेटी है और एक ही बेटा है, तो दोनों को समर्पित करके वो लोग केरला में बैठे हैं। तो बहुत कमाल है। माँ हाँ, भी कमाल कहनी पड़ेगी इसमें तो। उसके पिताजी इन दोनों को लेके आए, फिर कहा दीदी इनको समर्पित कराना है, कहते कमाने का तो कोई अंत ही नहीं है, ऐसे करके। तो मैंने कहा भले। तो उनको हमें हाँ कहने के बाद उसकी माँ को मनाना था। माँ का तो रहता है ना, एक ही तो बेटी एक ही तो बेटा। तो फिर इन तीनों ने मिलकर उसको समझाया, और कैसे भी करके ये करके फिर वो लोग केरला गए, वहां से समेट कर दुबई काफी साल रहे, फिर अभी ये लोग मेरे पास है। अच्छा, अभी एक ये तो देखो कितनी छोटी बच्ची लगती है। इतनी बड़ी नहीं लगती है। एमबीए किया है और ये अरे मेरे पास एक और भी छोटी सी है, पर अच्छा। वो तो दिखने में छोटी, लेकिन वो भी बहुत पढ़ी लिखी, और हम्म, पूरा उनका तो खानदान ज्ञान में चलता है। जो बालू भाई है ना, ग्लोबल हॉस्पिटल में फार्मेसी में, अच्छा। बालू भाई, उसकी हाँ। बहन की बेटी है। वो 4 ही बहनें हैं, चारों को समर्पित कराए, उतनी जबरदस्त वो माता है। दुबई आए थे ना, अनुभव हम्म, सुनाया था। बस एक ही चॉइस, सेंटर पर ही रहना है। तो ये लास्ट वाली थी, तो उसको भी फिर विदेश के मतलब दुबई के हिसाब से, क्योंकि और बहन, एक बहन जो ब्रिजबहन भाई के साथ है, अच्छा। कविता बहन ने। हाँ, और एक आशा दीदी के साथ है ओआरसी में, और हाँ सुधा, और ये स्मिता मेरे पास है, और एक उनकी बड़ी बहन जो है मैसूर सेंटर, मैसूर में लक्ष्मी बहन के साथ, मतलब वहां अलग सेंटर संभालती है।
तो वो है तो भारतीय, भारत हाँ की है भारत, ना सब। मेरे पास भारत की ही बहनें हैं ना। तो आपके पास से आके फिर वापिस इंडिया में सब जगह जाती है ऐसा? हाँ वहाँ उनका, वहाँ का वीजा है, वहाँ रहते हैं, साल में एक बार आते हैं, बाबा से मिलके फिर अपने लौकिक में जाते हैं, सबको एक एक महीना छुट्टी। लेकिन इस बारी तो हम लोग इसमें हैं, तो 3 महीना हो गया है यहाँ। राजशेखर भाई चेन्नई में है, सीनियर भाई। उसका भी कभी अनुभव है करना, क्योंकि वो बहुत सालों से हैं, वो भी पुराना है, एक सीनियर भाई है वहाँ। अच्छा, हाँ मिनेश भाई फोन नंबर ले लेना इनका। चेन्नई में है अभी उनका, तो उसमें आता रहता है कोई न कोई पावर पर, पावर ऑफ टॉलरेंस पावर, ऐसे उसके ऊपर टॉक उनका मतलब ये। और जूम पर वो कई देशों में क्लास कराते रहते हैं ऐसे। ठीक है, कभी उनका भी जब भी टाइम होगा तो एक। तो आए ना आए, आप जरूर आना बड़ौदा। हाँ हाँ, ऐसे तो हम मैं तो बहुत बार दुबई आई है, आए, आप आएंगी। जरूर आना, हमारे पास आना कालेली बाग में। जरूर जरूर आएगी। हाँ बाकी तो डॉक्टर निरंजना बेन और उनकी बहनें और ये भी दुबई आए थे। हाँ बहुत हाँ लोग आते हैं दुबई तो बहुत। हाँ, तल्लिका बेन भी कुछ समय सेवा के लिए आई थी बड़ौदा में। आपके पास हाँ डायरेक्ट नहीं आना हुआ, लेकिन ऐसे में आई हूँ हाँ बहुत बारी। हाँ, और जब डॉक्टर निरंजना बेन जब लंदन आए थे, तो अभी मैं साथ में थी उनके। अच्छा उनका प्रोग्राम कहीं बनाया था लेस्टर और एक दो सिटी का ही। तो मैंने फिर जेमिनी से बात करके मैंने कहा ये बेन आई है, फिर दोबारा कभी आएंगी। तो ऐसा करके मैं कुसुम बेन को, आनंद में है ना कुसुम बेन को, हाँ वो मेरी फ्रेंड है, क्योंकि उनकी बेटी मेरे पास बहुत साल रही ना हेमा, तो वो आती रहती थी दुबई में। तो मैंने उसको तैयार किया, वो ड्राइविंग करती थी, तो मैंने कहा भाई यहाँ यहाँ चलो हम भी, और निरंदा बेन को भी लेके जाएंगे। फिर निरंजन बेन को तो मेरे साथ हम लोग बहुत मजा किया। फिर मैं, उनको भी अमेरिका जाना था और मेरे को भी कनाडा जाना था वाया न्यूयॉर्क। तो कहने लगी तो हम दोनों साथ में जाएंगे। मैंने कहा दोनों साथ में नहीं हो सकता, आपका कंट्री का, आपका अमेरिका में अलग स्थान है, मेरे को तो न्यूयॉर्क से कनाडा जाना है, मतलब ऐसे। तो वापस दोनों हो तो गए थे साथ में, मैं पहले पहुंची न्यूयॉर्क में और फिर वो अमेरिका में अलग स्थान पर गई। मतलब इस कारण से सब बहनों से कोई न कोई कारण अच्छा सा मेरा संबंध हो जाता है। एनीवे ठीक है, पुरानी बहनें तो एक एक कैसे बहुत ही। अभी सभी लोग फ्राइडे वहां जूम पर सुनाते हैं अनुभव। फ्राइडे हमारी छुट्टी होती है ना दुबई में, तो अच्छा 1 घंटा में पहले अव्यक्त वाणी सुनाती हूँ और फिर 1 घंटा। अभी लास्ट वीक में, लास्ट फ्राइडे कानपुर की विद्याबेन का अनुभव था, वो भी बहुत बचपन से आ गई थी ना, मम्मा का अनुभव, बाबा का अनुभव। यहाँ सुनाया, गंगे यहाँ हाँ। भी सुनाया था 2 उसके पे सेशन। हाँ, उसके पहले एक बार मुजफ्फर रानी बेन का था। उसके पहले फ्राइडे मनोरमा बेन इलाहाबाद, फिर नेपाल राज बेन, फिर पूर्णिमा बेन तो बहुत साल पहले दुबई आई थी, अभी तो आई नहीं। तो उनका मतलब हर फ्राइडे जो है कोई न कोई सीनियर बेन का वहाँ रखते हैं। यहाँ से मैं मुरली सुनाती हूँ, फिर उसके बाद वो लोग मिलते हैं, सुनाते हैं अनुभव। और चालू वीक में मना सैटरडे व मंडे और कोई विदेशी भाई बहनों का इंग्लिश में मतलब रखते हैं। क्या करते हैं तो एक ही साथ है, चारों देश का, चारों कंट्री वाले सुनते हैं फ्राइडे के दिन जूम पर ऐसे। इसलिए एक बार बीच में मैं फ्राइडे के लिए मना किया था। कनेक्शन में कौन कौन से एरिया में है? क्या बोला? दुबई के कनेक्शन में वहां पर उस देश में, अरब कंट्रीज में किस किस जगह पर कनेक्शन है? हाँ वो मैं बताया ना, एक तो मतलब टोटल हमारा 15 सेंटर है। 15। उसमें यूएई, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, माना मेन से दुबई अबू धाबी, क्योंकि ये तो 7 इमिरेट्स है ना, 7 छोटे छोटे देशों को यूनाइटेड किया है, तो सब जगह सेंटर हैं। और ये जो है दुबई में तो 5 जगह पर क्लास चलता है, बाकी शारजा में भी
सेंटर भी है, गीता पाठशाला भी है। ऐसे एलएन में उमा बेन करके बेंगलोर की कुमारी है, वो रहती है। फुजेरा में हेमलता बेन जो अहमदाबाद की है ना, वैसे आपको मुन्नी सब जगह मुन्नी जाना बेन बोलते। पड़ता है, आपको सब जगह जाना पड़ता होगा। हाँ, मैं तो चक्कर लगाती रहती हूँ। कैसे, प्लेन में जाना होता है कि कार में नहीं, जाना हाँ, होता अच्छा, दूसरा तो एक यूएई हुआ, माना इससे 1 मिनट। दूसरा देश है ओमान, जहाँ मस्कत में सेंटर है। पहले सलाले में भी था, वो भी एक बड़ा देश है ना। लेकिन वहां बाय रोड भी जा सकते हैं और बाय फ्लाइट भी जा सकते हैं। राखी होती है तो और 2-3 बहनें भी चलती हैं, ताकि वहां बहनें 2 ही हैं तो बैठ सके, ऐसे करके। तो हम बाय कार जाते हैं। कभी मैं अकेली जाती हूँ तो बाय फ्लाइट जाती हूँ। अच्छा, तीसरा देश है कतार, जहाँ दोहा में सेंटर है। वहां बाय रोड नहीं जा सकते, फ्लाइट में ही जाना पड़ता है। है। और चौथा है सऊदी अरबिया। हम्म। वहां तो नहीं गई हूँ, लेकिन क्योंकि पहले बहुत ऐसा रूल था, अभी तो फ्रीडम है, अभी जाएंगी। पहले क्या, बुर्खा पहनना पड़ता था। अच्छा। हाँ, कोई भी हो, इंडियन हो, कोई भी हो, तो उस कंट्री में बुर्खा पहनना पड़ता था। अभी वो बुर्खा सिस्टम कंपलसरी नहीं है, माना कोई इंडियन है वो तो हम्म। अभी जाएंगे। लेकिन ऐसे कनेक्शन वो लोग का आना जाना रहता है। वहाँ सेंटर है। हाँ, सेंटर माना जैसे गीता पाठशाला। हाँ। हाँ, वहाँ गीता। जो भी भाई बहन रहे हैं वो लोग की पालना दुबई से होती रहती है, और वो लोग भी कोई नहीं कोई की इंडियंस वहाँ है, सेवा होती रहती है। वैसे सऊदी के जो अरब है, वो मेडिटेशन के लिए, क्लास के लिए बहरीन जाते हैं। क्योंकि बहरीन और जहाँ अंशुया है, वो पहले मेरे पास थी, मेरे पास उसकी ट्रेनिंग हुई, इंडिया से बुलाया था, हैदराबाद से। तो उनके पास जो है अरब स्पीकिंग भी है, डॉक्टर आवाती। अरबिक 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 में चलता है लेक्चर वगैरह। तो सऊदी के कई लोग वहां बहरीन जाके सुनते हैं लेक्चर, मेडिटेशन, ये वो। क्योंकि सऊदी और बहरीन के बीच में लंबा ब्रिज है, तो बाय कार भी जा सकते, बाय फ्लाइट भी जा सकते ऐसे। लेकिन इंडियंस की सेवा तो इस प्रकार से वो जो है वहां युगल वो लोग करते रहते हैं। तो वो घर तो है, फिर कभी जाएंगे हम बहने। लेकिन ये 4 देश, और मैं रहती हूँ। अभी सीजन है, मेहमान भी हैं, तो और इसी टाइम दिन में भारत का चक्कर लगाती हूँ। बाकी 3-4 महीना फिर मैं दूसरी कंट्री में जाती हूँ। पर एक साल में एक बार तो अपने स्थानों पर चक्कर लगाती ही हूँ, 1-2 बार, जैसा प्रोग्राम है से। ठीक है। बाकी स्टार्ट सेवा तो बहरीन, कुवैत हमने ही सेवा शुरू की थी, है ना। फिर हैंड्स के कारण फिर दादी ने वहां से हैंड्स भेजा। एक तो लंदन से वो कुवैत में अरुणा बेन है, लेकिन बहरीन में अंशुया है, वो दुबई में ही थी 5-6-7 साल ऐसे। फिर लंदन गई थी, तो फिर वहां कोई थे नहीं, जो बहन थी वो नहीं, निकल गई थी, तो फिर दादी ने वहां भेज दिया। तो मतलब वहां से भी ऐसे तो आती रहती है, दुबई भी कनेक्शन ऐसे। मतलब मुझे भी बुलाते रहते हैं। अभी लास्ट ईयर मैंने कुवैत राखी बांधने में गई थी, सितंबर में कुवैत में। उसके पहले बहरीन में भी गई थी। तो ये सब कंट्री जो है ना, बेरूत, ये सब मुस्लिम कंट्री हैं। मतलब ये देश छोटे छोटे देश है, बहुत बड़े बड़े नहीं, अमेरिका जैसे कि कोई इंडिया जैसे, परंतु ऐसे सेवा तो है। ओके, और कुछ पूछना है? अच्छा, कोई को पूछना है? हाँ, कोई को पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ। बाकी बिनेश भाई, ब्लेसिंग्स का आपने बताया था, तो मैं तो बाबा के ब्लेसिंग, कौन सी ब्लेसिंग मिली वो नहीं सुनाया है। तो फिर आप वो तो अलग से करेंगे, दुबई आपके पास हाँ, आएंगे, तो वहाँ तभी recording बताना, होगा आपका, क्योंकि अभी वाले बताना दिन का ब्लेसिंग तो का है। भी। और ठीक। कभी फ्री हो, हाँ, जब सब बहनों का पूरा हो जाए, तो फिर मैं कभी दूसरी कंट्रियों का भी अनुभव सुनाएंगे। ठीक है, भले भले भले। ओ, ओके। ठीक है।